दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है उसके बाद से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिव्य और भव्य दिवाली मनाने का उत्सव शुरू हुआ। हालात ये हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने ही रिकॉर्ड को हर वर्ष तोड़ रही है। 2025 में 20 लाख दीपक जलाकर एक और रिकॉर्ड बनाया, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव बौखला गए और उनको जब ये लगने लगा है कि अब 2027 में भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जो योगी जी की लोकप्रियता है वो खाली अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाहर पूरे देश और दुनिया में योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है कि एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो पहले सैफई उत्सव पर करोड़ों रुपए खर्च सरकारें करा करती थी। अखिलेश यादव के शासनकाल में नाच गाना चलता था, उससे किसी का कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन आज की डेट में अयोध्या वासी और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, आप देखिए टूरिज्म कैसा जुड़ा हुआ है कि अयोध्या में दीपावली मन रही है। 500 साल बाद राम का मंदिर स्थापित हुआ, योगी आदित्यनाथ की उसमें बड़ी भूमिका है। और आज आप देखिए कि राम मंदिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। उसकी वजह से अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास के धार्मिक स्थल और वो 250-300 किलोमीटर के दायरे में होटल इंडस्ट्री और इसमें फूड इंडस्ट्री और बाकायदा टैक्सी, बाकी सब चीज़ें जो व्यक्ति यूज करता है, करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का तय हो चुका, पब्लिक के जबान पर योगी आदित्यनाथ इस तरह से हैं कि 2027 में अखिलेश को लगता नहीं है कि वापसी होगी। और इसलिए अखिलेश यादव ने ये जो दीपोत्सव है इसको फिजूल खर्ची बता दिया। और अखिलेश यादव कह रहे हैं, एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, देखिए मैं सलाह तो वैसे नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ अपनी राय रख रहा हूं कि ये जो दीपावली पे खर्च किया जा रहा है, ये खर्चा ना करके ये जो किया है इसके बजाय वो देखें और वो जो ये क्रिश्चियन का त्योहार है इससे सीखने की बात कह रहे हैं। किससे? वो क्रिसमस से सीखने की बात कह रहे हैं कि क्रिसमस को देखो, सरकार के द्वारा लाइटें लगा दी जाती हैं, 1 महीने तक लगी रहती हैं, तो दीपक पर खर्चा नहीं होता। तो अखिलेश यादव को दीपावली से दिक्कत क्या है? असल में अखिलेश यादव को यह दिख गया कि जो पीडीए की बात वो लेकर के चल रहे थे और उनको लग रहा था कि दलितों को और पिछड़ों को ये बात करके और वो बीजेपी से अलग कर देंगे। उनको दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का काम हो रहा है उसके कारण पीडीए कहीं उसकी तरफ तो आ ही नहीं रहा। और इसीलिए अखिलेश यादव को लग रहा है कि जो दलितों को वो सपा की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, नफरती खूब षड्यंत्र रचने की कोशिश की, लोगों को जातियों में लड़ाने का प्रयास किया, फर्जी अकाउंट पाकिस्तान से चलाए गए सोशल मीडिया के, कहीं ठाकुरों को गाली दी जा रही है, कहीं ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है, और पता लग रहा है कि वो पाकिस्तान से कोई एक मुसलमान ऐसे हैंडल को चला रहे हैं। सारे फॉर्मूले फेल हो गए। तो अब इनको दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से दीपावली मना रहे हैं उसके कारण जो लोकप्रियता बढ़ रही है, अब इसके कारण योगी आदित्यनाथ 2027 में तय हो चुके हैं। अभी चुनाव दूर है, लेकिन तय हो गया कि आज की डेट में समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला पूरी तरह फेल हो चुका है, जातियों में बांटने का षड्यंत्र फेल हो चुका है, और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हर साल आगे बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने इस बार दीपावली पे जो किया, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, कि वो दलितों की बस्ती में, मलिन बस्ती में जाकर के लोगों को घरों में जाकर गिफ्ट बांट रहे हैं दिवाली पर। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर ये दृश्य लोग देखकर ये कह रहे हैं कि एक सरकार ऐसी थी जो निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाती थी, सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च कर देती थी, जिसका किसी को लाभ नहीं होता था। आज जो अयोध्या में हो रहा है उसका लाभ एक फूल बेचने वाला, एक धूप अगरबत्ती बेचने वाला, यहां तक कि माथे पर तिलक लगाने वाला, चाय वाला, होटल वाला, टैक्सी वाला, रिक्शे वाला, सब कमा रहे हैं, किसान कमा रहा है। और इस तरह से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में राम मंदिर उभरा है। तो आज अगर योगी आदित्यनाथ कुछ करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है अयोध्या पे, साज सज्जा पर, दीप उत्सव पर, तो उसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के रूप में एक नई इंडस्ट्री के रूप में उभरा है।
आज की डेट में उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में है। एक जमाने में सैफई महोत्सव होता था। अगर मैं कुछ आंकड़े बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि समाजवादी शासन में क्या होता था। 2012 में 195 करोड़ रुपए खर्च हुए अखिलेश के टाइम में। 2013 216 करोड़ रुपए, 2014 256 करोड़ रुपए, 2015 271 करोड़ रुपए और 2016 में 296 करोड़ रुपए खर्च हुए। टोटल बैठता है 1234 करोड़ रुपए। ये 1234 करोड़ रुपए सैफई महोत्सव में नाच गाने में खर्च हुए क्योंकि नेताजी का जन्मदिन है। और इससे लाभ किसका हुआ? क्या किसी दीपक बेचने वाले कुम्हार को कुछ मिला? उत्तर है नहीं। क्या किसी किसान की जेब में कोई 1 रुपया गया? उत्तर है नहीं। क्या किसी होटल इंडस्ट्री वाले के जेब में कुछ पैसा गया? उत्तर है नहीं। क्या आम आदमी का कुछ लाभ हुआ? उत्तर है नहीं। किसकी जेब में गया? अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, ये जो डांस करने वाले आते थे, बॉलीवुड के लोग। अब आप सोचें कि वो अखिलेश यादव अब तुलना होगी तो मुद्दा गर्मेगा और चुनाव में भी मुद्दा बनेगा। लोगों के दिमाग में है कि एक योगी आदित्यनाथ है जिनके चलते आज हमारा जो राम जी का अयोध्या है वो चमचमा रहा है। त्रेता युग की लोगों को याद आ रही है। कल्पना कर सकते हैं कि कभी ऐसा हुआ होगा कि आज जो सरकार है वो जिस तरह से अयोध्या पर इन्वेस्ट कर रही है, चमचमा रही हैं सड़कें, लाइटिंग हो रही है, आतिशबाजी हो रही है, इस तरह वहां जब सरकार रही होगी, राम जी की सरकार, दशरथ का शासन जब था वहां, दशरथ तो बाद में एक्सपायर हो गए, लेकिन राम राज्य जब था, ऐसे ही लोगों ने दिवाली मनाई होगी, ये कल्पना हो रही है। तो भाई लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्रिसमस से सीखो। दीप जलाने की क्या जरूरत है? इस पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? इसको लेकर के अब जब बात उठी तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को इसका जवाब दिया। पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा था, आप सुनिए। संख्या घट गई है, दिए की जगह मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी संख्या घट गई है। पिछली बार से ये देखा जाता है कि जब दिवाली का फोटो होता था उसके दूसरे दिन जो देर आए गरीब लोग वहाँ से छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, और क्या बोले उस पर क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई। देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। सुना आपने? अखिलेश यादव कह रहे हैं पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं और ये महीनों तक चलता है। दिया मोमबत्ती पे क्यों खर्च करना, इतना दिमाग क्यों लगाना? इस पर जो मैंने आंकड़े दिए वो अपनी जगह हैं, लेकिन आपको बताऊं कि इस पर योगी आदित्यनाथ ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, एक सरकार थी जिन्होंने गोलियां चलवाई, उन्होंने ताले लगवाए। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र पर जाकर सजदा करते हैं। इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण करना होगा कि कैसे भारत की सनातन आस्था को ये लोग अपमानित करते आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया, आप खुद सुनिए योगी जी ने क्या कहा। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो अयोध्या में आए, राम जन्मभूमि का दर्शन किए और दर्शन करने के साथ ही उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान करने के बाद देश के अंदर इससे पूर्व सभी भगवान राम से जुड़े हुए आराध्य स्थलों का दर्शन किया और फिर आकर के 22 जनवरी 2024 को
श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम को विराजमान करके सनातन आस्था को सम्मान देने का काम किया। भारत की सनातन आस्था को मिला यह सम्मान इन्हीं संकल्पों की दृढ़ अभियान का हिस्सा है। आज बहनों और भाइयों, जब हम यहां लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं, तब हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए, इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक हैं। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक हैं, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। सुना आपने, योगी जी ने कहा कि ये जो रामद्रोही हैं इनको दीपोत्सव कैसे अच्छा लगेगा। ये तो जो प्रदेश का खजाना था उससे सफाई का महोत्सव करते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते थे। अब ये जो बात बोली है योगी जी ने, इससे इनके होश उड़ गए हैं और ये अब योगी जी ने सेट कर दिया है कि 2027 के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। कि एक तरफ सफाई महोत्सव पर खर्च करने वाली सरकार, एक तरफ राम मंदिर और दीपावली पर दीप उत्सव पर खर्च करने वाली सरकार, एक तरफ गोलियां चलवाने वाली सरकार निहत्थे कारसेकों पर, एक तरफ जो है ऐसी सरकार जो फूल पुष्प वर्षा करती है, हेलीकॉप्टर से पात्रों को लाती है, कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा योगी जी कराते हैं, एक तरफ ये सरकार है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है बिल्कुल समझ आ गई। और अब अखिलेश यादव के मुंह से जो क्रिश्चियन की बात आपने सुनी और क्रिसमस की बात सुनी, उसका आप समझ लीजिए कारण क्या है, ये भी मैं बता देता हूँ। असल में अखिलेश यादव को लग गया कि वो जो पीडीए फॉर्मूले की बात कर रहे थे वो तो फेल हो गया, तो ना दलित आए, अब ना अल्पसंख्यक, केवल मुस्लिम उनके साथ है, बाकी तो कोई आ नहीं रहा। तो ये पूर्ति कहाँ से होगी उनको। मुझे लगता है, ऐसा मेरा विचार है कि राहुल गांधी ने कहा होगा कि तुमको नहीं पता, पूरे देश के अंदर एक वर्ग ऐसा है जिसमें ज़्यादातर एससी और एसटी वर्ग के लोग हैं जो अब नाम के हिंदू हैं, काम से कर्म से यानी वो क्रिश्चियन बन चुके। उनके लिए एक शब्द बोला जाता है क्रिप्टो क्रिश्चियन। उनको स्पेशली ये कहा गया है चालाकी के साथ कि आपको एससी एसटी ओबीसी रहते हुए जो सरकार से सुविधाएं मिलती हैं, आरक्षण मिलता है, उसको लेते रहिए और उसके लेने में आपको नाम वही रखना है। तो आप केवल पूजा पद्धति बदल लीजिए कि अपने घर में आप कहिए कि मैं भगवान नहीं मानूंगा, देवी देवता हिंदू के नहीं मानूंगा, दीपावली नहीं मनाऊंगा। वो इस तरह की बातें आप देखते भी हैं। वो कहने को दलित हैं, कहने को वो अम्बेडकरवादी हैं, वो क्रिश्चियन बन चुके। और ऐसा देश के अंदर इस समय जो संख्या है वो करोड़ों में है। और इसीलिए अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को ये लगता है कि ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है इनका तो माइंड वॉश कर चुके वो। ये लगता है कि यही हमारा वोट है और इसीलिए क्या करो, अब पीडीए की भी बात छोड़ो, अब क्रिश्चियनिटी की बात करो। और इसीलिए मुझे लगता है अखिलेश यादव ने क्रिसमस से सीखने की, सीख देने की बात योगी जी को की है, क्योंकि वो क्रिश्चियनों को खुश करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में तो क्रिश्चियनिटी घुसी हुई है। तो भाई लोग सवाल भी करते हैं कि जो डिम्पल भाभी है वो मांग क्यों नहीं भरती, बिंदी क्यों नहीं लगती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने भी कोई वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गई हैं, धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि अब आप देख लें ना, तेजस्वी यादव
उसकी घरवाली बताई जाती है कि उसने भी ऐसा कुछ किया है। और बाकी सब जो चल रहा है, ये आज देश में जो मुझे लग रहा है, सनातनियों का विरोध, बाकी धर्मों का या पंथों का आप बड़ाई करें, इससे इनको लगता है कि सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। तो देखना होगा 2027 के चुनाव में अब अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला उधर दिखाई दे रहा है, क्या क्रिप्टो क्रिश्चियन अखिलेश यादव को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।